ओम शांति। बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती होगी, क्या होता होगा और आत्मा क्या लेकर जाती है साथ में। तो आज हम जानते हैं। कभी कभी चलते चलते हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं, हम कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कई परिवारों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, पूरा परिवार बदल जाता है। तो मन क्वेश्चन करता है कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया था, मुझे ऐसी बीमारी क्यों आ गई। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया था, तो मेरे सामने ये संकट क्यों आ गया। तो कर्म किसका है? आत्मा का। आत्मा का कर्म होता है, एक सेकंड आता है और मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। अंतिम संस्कार शरीर का होता है। आत्मा के लिए पंडित जी उस दिन आकर आपके घर वालों के लिए पंडित जी कहेंगे आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मतलब वो नहीं मरी है, वो अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि वो एनर्जी है। एनर्जी नहीं मरती है। शरीर मिट्टी का है और शरीर मिट्टी में गया। आत्मा फिर गई किधर? आत्मा कहाँ चली गई? आत्मा उसी टाइम एक शरीर छोड़ती है और दूसरे गर्भ में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप वो तिथि तारीख पंडित जी को दे देते हैं। और पंडित जी एक दिन के अंदर क्या बना देते हैं? जन्म पत्री बना देते हैं। कभी हमने सोचा कि अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म किया ही नहीं, अब ऐसे कैसे हो गया कि पता कि 5 साल बाद ये होगा, इसके साथ 10 साल बाद ये होगा, ये आगे चल के ऐसा करेगा। तो वो जो जन्म पत्री बनती है वो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट होती है। वो आपकी इस जीवन की 1 अप्रैल है। अब ये पूरा जीवन फाइनेंशियर है, लेकिन वो 1 अप्रैल है हमारा, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। लेकिन फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी थी? मेरा इस शरीर के अंदर लास्ट मिनट तक जितने मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं, जितने मैंने थॉट्स क्रिएट किए हैं, जितने मैंने शब्द बोले हैं, जो मैंने व्यवहार किया, वो आत्मा में रिकॉर्ड होता जाता है। और एक सेकंड आता है और मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पीछे क्या क्या रह जाता है? सब कुछ, यानी कि परिवार जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं और एक सेकंड में छोड़कर चले जाते हैं। जो हमारे लिए सब कुछ हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं। सब रिश्ते संबंध सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक सेकंड में। एक सेकंड के अंदर जो रिश्ते हमारे लिए बहुत मजबूत हैं और वो कुछ नहीं बचते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। जो हमने इतनी मेहनत से कमाया वो भी सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। जो हमने पढ़ाई की वो भी कुछ नहीं रह जाती है। अगली बार फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा जब जन्म होगा। सिर्फ एक ही चीज़ लेकर के जाते हैं, कर्म और संस्कार। और वही जाते जो लोग कहते हैं कि क्या क्या जाता है। अब कई लोग तो कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। तो वैसे तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मकसद ही क्या रहा इस दुनिया में आने का। लेकिन वो लोग भी गलत नहीं बोलते हैं जो कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो उन्होंने भी सही कहा है। खाली हाथ कैसे आए थे, खाली हाथ कैसे जाना है? हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो हम ना तो लाए थे और ना लेकर के जा सकते हैं। जो कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी संबंध नाते, कुछ भी साथ में नहीं आया था और ना ही साथ में जाएगा। लेकिन फिर जाएगा क्या साथ में? लेकर के हम क्या जाते हैं?
तो इन हाथों से तो हम खाली हाथों से ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद इन हाथों से हम जो कुछ करते हैं वो इस दुनिया में हम यादगार छोड़कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद सारी दुनिया परिवार उनके लिए रोता है और उनको याद करते हैं कि वो दोबारा हमारे पास आए, लेकिन कुछ लोग शरीर छोड़ने के बाद उनके रिश्तेदार भी खुश होते हैं और कई लोग बद्दुआ भी देते हैं कि ऐसी आत्मा हमारे पास दोबारा ना आए। कहने की बात कि हम इन हाथों से तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इन हाथों से जो कुछ हम करते हैं वो हम इस दुनिया में यादगार छोड़ कर के जाते हैं। अब हमें देखना है कि इन हाथों से हमें क्या करना है, कौन सा कर्म कर रहे हैं। जो कुछ हम कर्म करते हैं वो ही हमारे साथ जाते हैं और वही शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ जाती हैं। खास 3 चीज़ें, 3 चीज़ों में पहली कर्म का फल। कर्म का फल हमें कर्म के फल स्वरूप ही हमें अगला जन्म मिलेगा, अगले गर्भ में जाएंगे। अच्छा जन्म कहाँ मिलेगा? कोई साहूकार के घर में जाएंगे या फिर कोई कर्म के अनुसार कोई भिखारी के घर में जा सकते हैं। ये आत्मा का स्वेच्छा से नहीं हो सकता है। ये हमने इस आत्मा इन हाथों के द्वारा इस जन्म में जो कुछ कर्म किया है उस कर्म का फल स्वरूप ही हमें अगला जन्म मिलता है। दूसरा, कर्म का फल स्वरूप हमारा शरीर कैसे मिलता? कोई अंधा, लूला, लंगड़ा, अपंग, कोई बचपन से ही अपंग है, कोई अपंग होंगे, कोई सुनता नहीं होंगे, या फिर कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बहुत सुंदर होते हैं, कोई कलाकार होते हैं। जो इस शरीर से हमने कर्म किया उस कर्म का फल स्वरूप ही हमें अगला जन्म मिलेगा और शरीर भी वैसा मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए या फिर बुरे कर्म किए तो उस कर्म के फलस्वरूप ही हमें जीना पड़ेगा, वैसा ही शरीर लेकर के। उसके लिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसलिए पहला है कर्म के फल स्वरूप हमें जन्म मिलेगा, वैसा ही शरीर मिलेगा। दूसरा है कर्म का संस्कार। जो हमें कर्म किए हैं, कोई आदत बना लेते हैं, कोई शराबी की आदत बना लेते हैं, कोई अच्छी कला सीखने की आदत बना लेते हैं, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो। जो कुछ इस शरीर के द्वारा कर्म का हमारा संस्कार बन गया है, जिस संस्कार को लेकर हमने एक लंबा समय बिताया, उस समय उस कर्म का बचपन से हमारा अगला वही संस्कार होगा। अर्थात बचपन से कोई अच्छे कलाकार हो सकते हैं, बचपन से कोई हमारा गलत कर्म हो सकता है। जो हमने इस शरीर के द्वारा संस्कार बनाए वो ही संस्कार हमारे बचपन से शुरू हो जाएंगे। दूसरा है हमारा कर्म का संस्कार जो हमें दूसरे शरीर में मिलेगा। तीसरा है कर्म का हिसाब जो हमारे साथ में चलता है। कर्म का हिसाब माना इस शरीर के द्वारा जो कुछ हमने कर्म किया, अगर किसी को हमने बंधन में डाला, दबा के रखा, तो अगले जन्म में हमारा संबंध ऐसा मिलेगा कि बचपन से हम बंधन में रहेंगे, हमें दब कर रहना पड़ेगा, हम परवश होकर रहेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा हमने ज़बरदस्ती मारा पीटा तो अगले जन्म में हमें संबंध ऐसा मिलेगा जो बचपन से मारपीट खाना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर इस शरीर के द्वारा बहुतों को आगे बढ़ाया, बहुतों को खुश किया, तो अगले जन्म में संबंध ही हमें ऐसे मिलेंगे जो बहुत लोग हमें खुश करेंगे, बहुत लोग मिलकर हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने इस जन्म में बहुतों को दुख दिया, रुलाया, तो दूसरे जन्म में हमें संबंध ऐसे मिलेंगे जो हमें दुखी होना पड़ेगा, हमें रुलाएंगे लोग। ये है हमारे कर्म का हिसाब जो हमारे साथ में चलता है। अर्थात ये 3 चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही होता है।
तो बचपन से ही जो हम कर्म करते हैं वो ही आत्मा हमारे संस्कार लेकर के जाती है और हिसाब किताब लेकर के जाती है। वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है। उसी के आधार पर पंडित जी आकर के हमारे पूर्व के कर्मों के आधार पर ही जन्म पत्री बना करके तैयार कर देते हैं। इसलिए हमें अगला जन्म अच्छा बनाना है तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, अच्छे घर में जन्म मिले, अच्छा हमें शरीर मिले, तो उसके लिए अभी हमें किसी को दुख नहीं देना है, अच्छे पुण्य कर्म करना है, पुण्य का खाता बढ़ाना है, तो अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, आत्मा अच्छे संस्कार लेकर के जाएगी। अच्छा, ओम शांति।